पानी आता है घर में, रास्ता बराबर नहीं। पहली बार ऐसा हुआ, ऐसा पहली बार ये हुआ। परिवर्तन हो। इधर बैठ के इस ऑफिस से नगर सेवक फिक्स नहीं होगा। मैं उधर आने वाला हूँ, आप लोगों से बात करूंगा। कौन नगर सेवक है वही नगर सेवक होगा, और बाद में उसके गले पे आप बैठ जाने की। क्रिश्चियन होगा और कोई समाज का होगा, ये अपना परिवार है। हिंदी मीडियम स्कूल नहीं है। मांगती है। हाँ। मैं हबीब भाई से बात करता हूँ, रास्ता निकालता हूँ। ये दोनों ये वो ये कोई मेरे पास आने के लिए जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट आ सकते हो। उमेश चौहान है ना हमारे साथ, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। हम किसी के बाप से नहीं डरते। रोड से नहीं आया है, ये मेरे प्यार के लोग सुबह से आई है 10 बजे। 3 बजे तो रोड बना, गटर भी साफ हो रहा था, और कमल खिल रहा तो कीचड़ बन रहा है। बीजेपी इस बार नहीं आएगी तो नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं दिया। नाजबार में क्या था 35 साल पहले? पानी कौन लाया है? चिट्ठी लाई है। रोड कौन बनाया है? बहुजन विकास आघाड़ी बनवाई है। उनको मुख्यमंत्री जी ने संघर्ष करने का, उन्होंने आपके लिए क्या एक्शन लिया मुझे ये बताइए। अच्छा, आप तो मुझसे ही सवाल पूछ लेंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं विरार में हूं। आज यहां पर देखेंगे तो सैकड़ों की तादाद में बहुजन विकास अघाड़ी में नालासोपारा पूर्व के संतोष भवन परिसर से लोग आए हुए हैं। कई सारी महिलाएं हैं, कई सारी युवा जो गढ़ है वो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी ने बहुजन विकास अघाड़ी में पक्ष प्रवेश किया है। सभी की अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं, अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या वजह है जिस वजह से ये लोग बहुजन विकास अघाड़ी में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले नमस्कार, क्या कहेंगी, क्यों बहुजन विकास अघाड़ी में लोगों को खींच कर लेकर आ रही है? बहुजन विकास आघाड़ी में मुझे खींचने की जरूरत नहीं है, लोग अपने आप आते हैं। पहली बात, क्योंकि बहुजन विकास आघाड़ी ने आज 35 सालों से बहुत सारे काम किए हैं, और लोगों को एक साल में पता चल गया कि 35 साल पहले क्या काम हुआ था और एक साल से क्या काम हुआ है। कभी रोड को फोड़ी आ गई है तो खड्डे हो जा रहे हैं, तो बहुत सारी समस्याएं हैं कि लोगों को पता चल गई है कि वो एक साल में क्या हुआ है और आने वाले पिछले 35 साल में क्या हुआ था। इसलिए लोग अपनी इच्छा से, अपने खुशी से काम करने के लिए आगे, वसई विरार का भविष्य बढ़िया हो, उज्जवल हो, इसके लिए लोग खुद से प्रवेश कर रहे हैं। कह रही है विकास किया, लोग कहते हैं भकास कर दिया 35 साल में। कौन बोला? जो बोल रहे हैं देखिए, वो अदर पक्षी बोल सकते हैं, क्योंकि वो उनके सिखाए हुए लोग हैं। यहाँ पे हम सिखाए हुए लोग नहीं है, लोग देख रहे हैं। ये लोगों ने, बहुत सारे लोग इसमें से भी है कि जिन्होंने भाजपा को वोट दिया था, जिन्होंने किसी और पक्ष को वोट दिया था, आज उनको भी पता चल गया है कि हाँ भाजपा ने क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो वो बोलने से नहीं होता कि बहुजन विकास आघाड़ी ने ये कर दिया, वो कर दिया। बहुजन विकास आघाड़ी ने बहुत सारे काम किए हैं और लोगों को पता है। और वो तो छोड़िए, भाजपा के बड़े बड़े नेता लोग बोल रहे हैं कि राजन नाईक हमारा फोन नहीं उठाते, ये नहीं। तो विकास वो क्या करेंगे जब वो आम जनता का या बड़े नेता का फोन नहीं उठाते हैं? और हमारे हितेंद्र ठाकुर, अभी आपके ही सामने उन्होंने क्या बोला कि एनी टाइम, जब भी तुमको जरूरत है किसी भी चीज की, रोड, गटर, नाली, स्कूल, डॉक्टर, जो भी जरूरत है, एनी टाइम यहाँ पर आओ और यहाँ पे मिलो। वहाँ पे तो लोग फोन भी नहीं उठाते, तो क्या विकास करेंगे? कॉल उठाते हैं हितेंद्र ठाकुर? उठाते हैं, बिल्कुल उठाते हैं। अभी तो फिलहाल वो इधर है, नहीं तो मैं आपको कॉल लगा के दिखाती, वो उठाते हैं। एक साल से सब लेडीज लोग, जेंट्स लोग वोट दिए हैं, वो वोट के ऊपर तो कोई फॉलो हुआ नहीं, कोई काम नहीं हो रहा है। जो हमारे 35 साल से आपा काम कर रहे थे वही हमें दिख रहा है। आज पानी, रोड, लाइट जो भी मिला है हमारे बहुजन विकास आघाड़ी आपा जितेंद्र ठाकुर की वजह से मिला है। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे 35 साल के जो आपा थे वो आज भी हमारे पास आए और हमारे बहुजन विकास आघाड़ी का ऐसे ही नाम रोशन हो। जो भी बोलता है 2000 की साड़ी देते, 2000 देते, वो हमें नहीं चाहिए। वो हमें लाड़की बहन भी ये भाजपा वाले आके देते हैं। हमारे एरिया में दिया। आपको फोटो चाहिए तो मैं फोटो भेजती हूँ। आप मेरा सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे आप चेक करना, मैंने साड़ी का फोटो भेजा है। वो हमारे नए एरिया में ना एक नया बंदा आया था, वो जगह जगह पे कैलेंडर, पैसे और साड़ी वगैरह दे रहे हैं। और क्या बोलते हैं, 2000 का साला, वो 50 रुपए की भी साड़ी नहीं है ढंग की। वो भी कौन से कलर की, भगवे रंग की भी एकदम वाट लगा के रख दे ये लोग। 50 रुपए का साड़ी देते, 2000 रुपया बताते हैं। इतने नालायक लोग हो गए हैं। तो हमारे बहनों को वो साड़ी की लालच नहीं है और ना हमें 2000 की लालच है। हमारी बहनों को खाली ये चाहिए कि हम जिस रोड पे चलते हैं वो रोड हमारा अच्छे से रहे, हमें पानी मिले, हमें लाइट मिले। हमारी बहन बिटिया रोड पे चलती हैं तो उनको सुरक्षित मिले। तो आज भी हमारी लेडीज इतनी खड़ी हैं तो उनको यही चीज के लिए खड़े हैं कि हमारे जैसे उमेश चौहान
खड़े हैं नगर सेवक के लिए। वो चुन के आए, हमारा काम करे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्यों प्रवेश कर रही हैं आप बहुजन विकास आघाड़ी में? बहुजन विकास आघाड़ी हर चीज हम लोग का काम करी है शुरू से आज तक। सन 2009 से मैं यहाँ रहती हूँ, सब चीज हमको मिला, लेकिन 1 साल से इतना तकलीफ है कि जो बोल नहीं सकती हूँ। क्यों हो रहा है ऐसा? पार्टी के लिए हो रहा है, क्या हो रहा है? जो हमको दे रहा है उनको ही हमको चाहिए, दूसरे को नहीं। दूसरा कोई 1 साल में क्या दिया? कुछ नहीं मिला है। साड़ी यहाँ वाड़ी मिली है ना, लाडली बहन अरे मिला? मुझे वो साड़ी नहीं चाहिए, लाडली बहन चाहिए? नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। लाड़की बहन किसको मिला है? हम लोग को नहीं मिला है। जिसको मिला है उसी को मिला है। क्यों मिलेगा? आप भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, क्यों मिलेगा आपको? क्यों? आप बहुजन विकास आघाड़ी यहाँ के- महाराष्ट्र में जो बहन बिटिया रहती हैं, सब लड़की बहन है। वोट ले मांगने आते तो वोट पूछ के दीजिए नहीं, वोट मांगने आते तो पूछ के नहीं मांगते हैं कि आप कौन हो कौन नहीं है। देते हैं और कोई सुविधा नहीं देंगे। सुविधा नहीं देते? हाँ, क्या देते हैं? हाँ, परेशानी है आपको? बहुत परेशानी है। गटर एक साल में क्या किए हैं आप वो लोग? बताइए क्या किए? गटर नहीं, रोड नहीं, कुछ नहीं। गटर भर आज जाता तक है। जो भी दिया हम लोग बड़ा को रहता बहुजन है। विकास आघाड़ी से ही मिला हम लोग के है। रूम पानी का में कनेक्शन नहीं था, लेकिन उन्होंने ही दिया। बहुजन विकास आघाड़ी से ही मिला है हम लोग। वोट किसको दी थी आप? हमारे बहुजन चाचा विकास की आघाड़ी को। हाँ, बहुजन विकास हाँ, आघाड़ी को दी थी। हाँ। कैसे भारतीय जनता पार्टी आ गई तब? वो तो पता नहीं है, क्योंकि बहुत पब्लिक है। हमारे देने से थोड़ी ना कि एक नहीं वोट देंगे तो वो नहीं आएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, चोरी से वोट चोरी हुआ है। चोरी से? हाँ, चोरी हुआ है। आप लोगों को यहाँ गीता बताया गया है, आप लोग यहाँ पर ज्यादा बोल रही हैं। हम ज्यादा नहीं बोल रहे, हमको उठाएगा कौन? अब हमारे साथ हमारा भाई है उमेश चौहान, आज उनके ही बलबूते पे आज इतने लोगों ने पक्ष प्रवेश किया है। अलग अलग पार्टी, अलग अलग ग्रुप से लोग आए हैं। उमेश चौहान है ना हमारे साथ, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। जितेंद्र ठाकुर है हमारे साथ, कोई कुछ नहीं कर सकता। हम किसी के बाप से नहीं डरते, क्योंकि हम अच्छा। जितेंद्र ठाकुर के कार्यकर्ता है। पट्टा पहना दिए जाएंगे, बदल जाएगा कलर। कौन बोला? हम पैसे पे नहीं बिकते हैं। अब समझ सकती हूँ मैं, वो जो नगर सेवक आपकी लोग गए पार्टी के हैं, बहुत से लोग मैं गए। समझ रही हूँ आप किसको बोल रहे हो। नगर सेवक लोग गए, सभापति लोग गए, आज उनको जाके देखो, उनके पास एक भी कार्यकर्ता ढंग के है नहीं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपना जेब भरा है। और बाकी बहुजन विकास आघाड़ी द्वारा काम करने के बाद उन्होंने श्रेय भी लिया, उनके द्वारा कमाए भी, सब कुछ किया। आज देख रहे हो आप, सीधा जाके भाजपा में बैठे। क्यों? क्योंकि उनके पास कार्यकर्ताओं की कमी हो चुकी है। जाता वही है दूसरे पक्ष में, जो सिर्फ जेब भरने का काम करता है और खुद का विकास करता है। और जो यहाँ पे टिका है वो हमेशा कट्टर बन के टिका ही रहेगा। ये मैं लिख के दे रही हूँ भाई, मैं सरिता तिवारी हूँ। कभी दूसरे पक्ष में गई तो मेरे पास आ जाना। बजाओ ताली। सीटी बजा रहे हैं, सीटी बजाएंगे। अच्छा, कमल नहीं खिलेगा? नहीं, कमल नहीं खिलेगा। कीचड़ है तो कमल खिलेगा ना। वो कीचड़ कमल वाले ही बनाए हैं। सीटी बजती है तो आवाज सीटी बजी तो रोड बना, गटर भी साफ हो रहा था, और कमल खिल रहा है तो कीचड़ बन रहा है। अच्छा, हाँ माहौल ऐसा हो हाँ, गया। वैसा हो गया। चल लाडली बहन, आप विरोध का चश्मा उतार के देखिए तो विकास नहीं दिखेगा। नहीं, चश्मा नहीं सीटी बजा उतारूंगी। बजा के भगास कर दिया है। नहीं नहीं, सीटी सही बज रही है और सही रास्ते पे बजेगी। तो क्यों बजना बंद हो गई फिर? बजना है, बजना बंद नहीं खा रहे हुआ हैं, भाई। उसको बहका रहे हैं तो बजेगी ना, कमल खिलेगा। वही बोल रही है कि तो क्या बताइए, इस बार भी ऐसा हो जाए महानगर पालिका के चुनाव में? अब नहीं होएगा, नहीं होगा। वो नहीं होगा। जो सोने की कीमत होती है वो तो आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। जो चोर आके लूट के लेके जाएगा तो हम 0/0 दिखेंगे ही। वो लोगों को नजर में दिखा रहे हैं कि हम 0/0, पर हम ही हीरो है, वो हमको ही पता है। इंसान अपना ही देखता है ना भाई। वो चोर लोग है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ये बात मैं मानती हूँ, पर हम पूरा जी जान लगा देंगे महानगर पालिका चुनाव में, हमारी जीत हो इस चीज के लिए। दावेदारी के लिए यहाँ पर बहुत से लोग आए हैं, क्या करेंगे यहाँ पर आप? ये मेरे बहनों का प्यार है। अभी जैसे आपने बताया कि लाड़की बहन पैसों के लिए नहीं आई, ये मेरे प्यार के लिए आई है। और जैसे सरिता ताई ने बोला कि कोई इनका बाल भी बाका नहीं कर सकता, वैसे में इनका भाई इनके साथ में खड़ा है। अच्छा, अगर लड़का बहू। लड़का बहू अगर इनके तक कोई आया तो उनको पहले मेरे से मिलना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि इतने साल ना इनको मेरे से मिलना पड़ेगा, और इनको कोई जबरदस्ती नहीं लाया है। ये मेरे प्यार के लोग सुबह से आई है 10 बजे से। जय श्री राम बोल के युवा तो एक तरफ जा रहे हैं, आप कहाँ यहाँ चले आए? एक्चुअली ऐसा हुआ था, 35 सिटी थी हमारी। सिटी में क्यों नहीं मालूम क्यों नहीं आई? बीजेपी ने सब महिलाओं को भड़का के साड़ी दिया गया और 1000 रुपया दिया गया था। जितनी महिलाएं हैं भड़क गए, क्या बोले, क्या साड़ी दे रहे, तो सबने जाके बीजेपी को वोट दिया। दिया ना, सुनो, दिया, वोट दिया। उसका नतीजा मिल रहा है ना लोग को, ना पानी मिल रहा है, ना गटर मिल रहा है, ना रोड मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है महिलाओं को? महिला सब सिटी छोड़ के चली गई थी ना, अब सिटी में फिर आ रही महिलाएं। बीजेपी में गए तो सबने वोट दिया, बीजेपी सबने वोट दिया था, लेकिन अब क्यों नहीं बीजेपी में? बीजेपी इस बार नहीं आएगी तो नहीं आएगी। कैसे मान लें? हम मान रहे ना, देख लो एग्जाम्पल। आप आपके मानने से क्या होता है? हम बोल रहे, विधानसभा में भी तो आपने माना होगा कि विधानसभा जाएगी। चीटिंग हुई थी,
वोट चोरी हुई थी। कैसे बोल सकते हैं? हम बोल रहे वोट चोरी हुई थी। कैसे? बिहार में देख लो नतीजा, क्या नतीजा? बिहार में देखिए लॉन्डन को कितना फेंका गया चिट्ठी निकाल के बाहर, हाँ। क्यों नहीं उसको किया गया? सरकार तो बन गई बीजेपी की। बीजेपी की बनी, वो तो चोरी हुई थी ना, वो तो चोरी हुई थी। उसको बोलो, स्टैम्प करके देख लो, बीजेपी है तो बोलो मुझे। आप नारा छुपा रहे मेरे आमदार विधायक, रोड का भी नारियल फोड़ा गया है क्या? पानी का नारियल फोड़ा गया है क्या? आज तक फोड़ा गया है क्या? बीजेपी में रोड बन रहा है। एक तुलिंज में थूक पट्टी काम हुआ, क्या हुआ? कल में गिट्टी डाला गया, कितना 21 नारियल फोड़ा गया था। अच्छा, हाँ, तो क्या मिला उसको? नारियल भी गिन रहे थे कितना फोड़ा गया? 21, अरे गिने क्यों नहीं, 21 नारियल फोड़ा गया। 12 आज की बात बता रहा हूँ, बिहार में आ रहे थे, राजन नाइक बिहार में गए नारियल फोड़ने। काम करेंगे तो नारियल क्या फोड़ेंगे ना। क्या काम किए बीजेपी? काम बताओ, क्या काम किए? सुबह शाम तो नारियल फूट रहा है, आप कह रहे हैं काम नहीं। नारियल सबको बांट, नारियल खाएं सब लोग। आप- हम सिटी नारियल नहीं फोड़ती, काम करके दिखाती है सिटी, ये ध्यान देना। वो तो कहते हैं कि इन्होंने 35 साल में कुछ काम ही नहीं किया, तो क्या रील दिखा बनाएंगे? दे, साबुत- क्या नारियल फोड़ेंगे? अरे सबूत तो खड़ा कर दे। हाँ। नाज पर में क्या था 35 साल पहले, 10 साल पहले क्या था? पानी कौन लाया है? कौन लाया है? सिटी लाई है। रोड कौन बनाया है? कौन बनाया है? हाँ, कौन बनाया बताओ ना। आप बताओ। हाँ, बहुजन विकास आघाड़ी बनवाई है। कहाँ ये बनवा रहे हैं? अरे जान दो, बीजेपी नहीं आएगी, बीजेपी नहीं आएगी तो नहीं आएगी, नहीं आएगी। नहीं आएगी। लिख दिया, अच्छा, नहीं हाँ लिख दिया। और इस बोल रहा हूँ इस बार संघर्ष कन्या नहीं आएंगी, वो इसलिए नहीं आएंगी। आप रिपोर्टर हैं, आप दुनियादारी की खबरें रखती हैं। आपने शायद इस चीज को महसूस किया है जब आप एक भाजपा के कार्यक्रम में गई थी, तो वहाँ पे किस तरीके से उन्होंने क्या किया था, गंदगी फैलाई थी। अब मैं उस चीज का नाम नहीं लेना चाहती। भाजपा ये परिवर्तन लाती है। सेकंड थी कि संघर्ष कन्या, जो खुद को संघर्ष कन्या कहती है, जिनको मुख्यमंत्री जी ने संघर्ष करने का, उन्होंने आपके लिए क्या एक्शन लिया, मुझे ये बताइए। अच्छा, आप तो मुझसे ही सवाल पूछ ले रही हैं। ठीक है, बताइए। युवा जितने युवा नेता हैं सबके साथ बोलता हूँ, इस बार सिटी आएगी तो सिटी आएगी, नहीं आई तो नहीं आई तब मुझे बोलना। ये मिलूंगा, मैं नाम पवन गुप्ता। मिलेंगे? हाँ मिलूंगा। चले तो नहीं जाएंगे फिर? अरे, पट्टा बदल नहीं लेंगे ना? पट्टा हम कभी नहीं चेंज करते, पहले से 15 भगवान साल हो नहीं गया, बदल लेंगे। नहीं बदलते हम सिटी में है, बहुजन विकास आघाड़ी में, उसी में रहेंगे। आपके कहना में कि कैसे हार गई बहुजन विकास आघाड़ी? बहुजन विकास आघाड़ी 35 साल से काम कर रही है। एक साल इनको भी राज करने दिया, इस साल दिया काम करने के लिए। दिख रहा है काम? महीने भर हो गए, साल भर हो गए, खड्डा खोद के रखा है, लेकिन रोड बन नहीं रहा है। बन रहा है, रात भर खड्डा इस साइड खोद रहे, इस साइड ट्रैफिक हो रहा है। बनने के बाद भी कोई जा रहा है, विपक्ष पार्टी जा रहा है, हाथ में डांबर लेके दिखा रहा है। इसको रोड बनना बोलते हैं? नहीं, गरीबों को पेट पे लात मार रहे हो आप लोग। विपक्ष तो दिखाएगा ही, विपक्ष का काम ही है दिखाना। लेकिन मैडम, मेरा कहना ये है कि आप पक्ष हो, आप दिखा रहे हो। 35 साल ने अप्पा थे, अप्पा का राज तब था, विपक्ष ने क्यों नहीं दिखाया? क्यों नहीं दिखाया? और उस टाइम पे गरीबों के पेटों पे लातें नहीं मारी जाती थी। उनका कहना था सबको, गरीबों को तकलीफ है। हाँ। आज के टाइम पे जो ठेला ढकेल के, जिसके घर में पिता नहीं है, उनकी मातें ठेले पे ढकेल के भाजी फ्रूट जो भी वगैरह बना रहे, कमा रहे और घर चला रहे, उनका आज के डेट में कैसा हो रहा है? उनका ठेला पलटी मार दिया जा रहा है, डायरेक्ट लातों से मारा जा रहा है, वो नुकसान भरा जा रहा है। जो भी नुकसान हो रहा है उसको कोई देखने के लिए रेडी नहीं है। जो अपनी वसई की आमदार अभी है फिलहाल में, मुझे खाली उनसे यही सवाल है कि संघर्ष कन्या बनी गई, उन्होंने क्या संघर्ष किया वसई के लिए? संघर्ष किया कैसे है किया है? बाप के नाम पे आमदार बन के आ गई, ऐसे कैसे ही कोई उनको संघर्ष कन्या नाम थोड़ी दे देगा। मुख्यमंत्री क्या को संघर्ष किया? कुछ तो नाम बताए। मुख्यमंत्री ने नाम दिया है। मुख्यमंत्री तो उन्होंने खुद काम नहीं किया, तो क्या बोलेंगे? उन्होंने क्या काम किया वसई विरार के लिए? हम जैसे लाडले लोगों का, लाडली बहने का एकदम नाक कटा के रख दिया है। हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, इतनी औरतों का क्या मतलब, समझो तो ये इनको जमा करना, खड़ा करना बहुत बड़ी बात होती है। इनकी जिम्मेदारी, उन्होंने कौन सी जिम्मेदारी निभाई है? उनको सब बैठा बैठा है, सब कुछ मिल गया, सत्ता उनकी, सब कुछ उनका। डायरेक्ट भाजपा में प्रवेश कर लिया। प्रवेश क्या किया? उनके पिताजी पहले से आमदार थे, उनका ऊपर से सेटिंग था, तो सेटिंग के बाद में सब आमदार, ये संघर्ष कन्या बोलते हैं। पर हमारे अप्पा हमको आमदार कार्यकर्ता बोलते हैं, संघर्ष कन्या नहीं बोलते, क्योंकि हम संघर्ष करके ऊपर गए हैं। अच्छा, झगड़ा करते हैं अपना हद देखने के लिए। वो उसके काम पे जाके खड़ा हो जाता है, वो उनके काम पे जाके खड़ा हो जाता है, आपस में झगड़ा करते हैं। रात को 3-3 बजे जीपीएस निकालते हैं वो लोग कि यहाँ तक हमारी हद है। फिर वो बोला तुम इधर से उधर जाओ, तुम इधर जाओ। हम रात को देखते हैं उनको, हमारे कार्यकर्ता हमको बताते हैं वहाँ रोड बन रहा है, तो दूसरा आके खड़ा हो जाता है, बोलते ये हमारी हद है। फिर वो सही से कार्यकर्ता आ जाते, बोलते ये हमारी हद है, हम करेंगे। ये आपस में झगड़ा करें, लोगों की सेवा कहाँ से करेंगे लोग? क्या
कहेंगे, आप लोग यूथ हैं, क्या अपेक्षा रख के बहुजन विकास आघाड़ी में प्रवेश किया? ना खुद काम करते हैं ना दूसरे को करने देते हैं। मेरा वही कार्यकर्ता लोग जो उनके कार्यकर्ता है ना, अगर कहीं भी हल्का भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो जाता है पैसा मांगने पहुंच जाते हैं। अच्छा। मेरा खुद का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है मटेरियल का, बट मैं इतने दिन से देख रहा हूँ, जब से 1 साल हो गया है, इतना ना खुद बना रहे और ना बनने दे रहे। मतलब ऐसे कहीं भी अगर स्टार्ट भी होता है ना तो उनके कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं, नहीं पैसा तो नहीं, तो गरीबों को रूम तोड़ने का है, बनाने के देने का नहीं। कौन मांगता है ये? सब कार्यकर्ता उनके, किनके? बीजेपी के। अभी ये हमारे भाई है, ये हैं जो रोक रहे हैं, जो बनाने दे रहे हैं कि भाई पैसे नहीं नहीं मांगते? नहीं भाई, ये रोक रहे हैं कि किसी को आने नहीं दे रहे हैं कि नहीं ठीक है, अभी किसी गरीब का अगर कोई नुकसान हो रहा है, पानी भर रहा है, ठीक है आप बनाइए, हम किसी को आने नहीं देंगे, ये रोक रहे। इसके लिए आज हम आए हैं, हम अपना बिजनेस छोड़ के आए हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते कि ये जीते, ये बने, ये जीते, ताकि यही रोक सकते हैं। हमने इतने दिन में देख लिया जो है, तो सीधी बात है। नौसरी विरार में AIMIM की एंट्री अब तक नहीं हुई थी, अब एंट्री हुई है, तो क्या इसे कैसे देख रहे हैं आप लोग? हमको नहीं फर्क पड़ता है, हम जो 35 साल से टिका है वही टिका है। लोग उनको फिर चुनेंगे, हमको यकीन है, यकीन है? यकीन है चुनेंगे? 100%। वो तो बी टीम बन के आई है उसी विरार में बीजेपी की। कैसी बी टीम है उनका? बी टीम है ना, उन्होंने उनको भेजा गया है, वो खुद से नहीं आए। और यहाँ के जो अपने मुसलमान, भेजा है? वही बीजेपी ने भेजा है। ओवैसी ने भेजा है? हाँ ओवैसी तो बीजेपी का बी टीम ही है ना। अच्छा। हाँ तो उनके बोलने पे तो जाते हैं। और यहाँ के मुसलमान भाई इतने अच्छे हैं, उनको मालूम है कौन उनके लिए 35 साल से काम कर रहे हैं। MIM 1980 से पार्टी बने, पैदल चल के आते तो पहुंच जाते वो सही। अच्छा। हाँ, पैदल चल के आते तो पहुंच जाते। आज बीजेपी आए तो कैसे आ गए हो? कैसे आ गए? उनको भेजा गया है। पार्टी आई, वो कौन विरोध सा? करने के कुछ लिए नहीं आई। विरोध है उनका वही काम। इसके पहले भी सब बरोबर था, उनको यहाँ भेजा गया है। और आप देख लेना कि जिधर जिधर बीजेपी खड़ी होगी वहाँ वो नहीं खड़ा होगा, और उनकी बी टीम है, वो सबको पता है। तो आप साफ तौर पर देखेंगे यहाँ पर जिन लोगों ने आज बहुजन विकास आघाड़ी में प्रवेश किया है, सबकी अपनी अपनी अपेक्षाएं आकांक्षाएं हैं, वो सभी बताते हुए यहाँ पर लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस बार महानगरपालिका का चुनाव मुहाने पर है और ऐसे में महानगरपालिका में बहुजन विकास आघाड़ी का ही महापौर बैठेगा। देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर रिजल्ट सामने आता है, लेकिन यहाँ पर युवाओं में और महिलाओं में जोश काफी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जिस तरीके से मैदान सजते हुए नजर आ रहा है महानगरपालिका के चुनाव के लिए, क्या कुछ तैयारियां होती है, क्या कुछ माहौल बनता है और आखिरकार रिजल्ट क्या निकल कर आता है, ये देखना बेहद रोचक होगा।